मुकद्दर के हालात। संगीत मुकद्दर के हालात और डाकू बनवारी और पंच लखपत वर्मा अपनी हवेली की चौपाल पे उपस्थित होते हैं। देखिए अपने नौकर से अपने बेटा विश्वनाथ के विषय में क्या बातचीत करते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। पेश होते हैं जमींदार सरपंच लखपत। मेरा कुब्जो फ्लाक में, डंका मेरा कुब्जो फ्लाक में, और मेरे ही भाषा तो मैं फरिश्तों की शेर करके उसको छोड़ा, शेर करके उसको छोड़ा। पड़ गई जिस पर निगाह, सर झुकाते हुक्म से कुल जहां के, जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मरे हूं मैं। आज चढ़ गया गरगोद तो समझा मैं हूं ग्राम कौशले का सरपंच। मुझे ये लोग कहते हैं सरपंच लखपत, और एक हमारा बेटा है जिसे लोग कहते हैं विश्वनाथ, जो कि है हमारे ग्राम कौशले का मौजूदा प्रधान है, और हम दोनों का वसूल है। अगर कौशले के अंदर किसी भाई के लाल ने आंख में आंख मिला करके बात करने की जरूरत की, तो वह समझ ले कि उसकी मां आई है। मगर चौपाल में हुए काफी देर हो गई, अभी तक नौकर नजर नहीं आया। पहले नौकर को आवाज लगाते हैं, बाद में से कुछ जरूरी बात करते हैं। नौकर! सरपंच जी आपने नहीं देखा मेरी शान को। सरपंच जी आपने नहीं देखा मेरी शान को। आज जाए तो 12 घंटे में 5 लक्ष्मण चमार। ये लक्ष्मण चमार कौन है रे? दरुहा। यह कैसा दरुहा है? अरे जो कहो कच्चे पौआ भर पिया दो तो भारी समाज में चाहे जीते झगड़ा करवाई दो। अगर पक्की पिला दी जाए तो जब पक्की पिया दो चाहे जी की खोपड़ी फरवाई दो। अगर अंग्रेज पिला दी जाए तो एक ना दू मूड कटावले अपने ही मूड कटवाई। फिर तो पूरा कुम्हार बहुत ही काम का आदमी है। ऐसा इंसान को हमेशा अपने अंडर में रखा करो। तुम ठीक कहते हो, आप अपने अंडर पर रखिए। आप कहते हैं हम अंडों की बात नहीं बता रहे रे। हमारे कहने का मतलब है कैसे इंसान को हमेशा अपने कब्जे में रखा करो। कब्जा में? यहाँ कब्जा नहीं, कब्जे में। हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे द्वारा उस पूरन कुम्हार को बुलवा लिया करेंगे। तुम हमारे द्वारे बुलवाए? बड़ा द्वार तो है तेरे द्वारा। अच्छा, हमारे कहने का मतलब है कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुझे भेज करके और उस पूरन कुम्हार को बुलवा लिया। कहते रहे भैया वहाँ बरामदा में हम मेटी औरी धरी रहे, वह दिया के 70 परी ला कैसी और बिछा दो। सोखी का है मामला तो खड़ंजा पर वाले ऐसी अकेले ही है बरामदा में। यहाँ वहाँ खुले में बैठे सी बरामदा में बैठी। लेकिन काफी देर हो गई, हमारा बेटा विश्वास अभी तक हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। बहुत जल्दी के साथ जाओ और हमारे बेटे विश्वास को बहुत जल्दी के साथ इस ऊंची गढ़ी की चौपाल पर हाजिर बैठाओ। सरपंच जी अब है बुलाए नहीं थे। छोटे भैया क्या बात है? आपको आपके पिताजी ऊंची गड़ेहरी की चौपाल पे बुला रहे हैं। जब उल्लू के पट्टे साले हरामजादे, ऊंची गड़ेहरी ना तलिया बोल दे। ऊंची गढ़ी बोल। ऊंची गढ़ी पापा ने बुलाया है। हाँ ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ। मैं जीव से सरखम सरे मेरा करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार।
और हुए और होगी क्या तक और तेरे होते हुए भला समझ रहा हूं। और होगी क्या तकलीफ और कहिए बेटा अरे हाल चाल सब और कहिए बेटा अरे गाँव का अरे हाल चाल तो गाँव का हाल सारा पिता ठीक है। गाँव का और सारा पिता ठीक है। किसकी हिम्मत जो हमसे पिता सर उठाने की कर अरे कोई कोशिश करे एक ही बार में कर दूं। रहे हर बसर काचन नजरे मिलाने कोशिश करे विश्वनाथ राम है मेरा कामत में मचा दूंगा। ओ जिसने की बगावत तो मुल्क अरे जब तक है जिंदगी जब तक है जिंदगी जीते रहो शान से अरे कोसारे में बगावत करे कोई तो मार दो उसको। फिकर मत करो पापा, अपने गांव कुशैले के अंदर सिर्फ अपना ही दबदबा चल रहा है। बेशक बेटा किसी इंसान में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, और जब इंसान में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, अपने गांव कुशैला के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ओ अचानक हमें क्यों याद किया है? बेटे विश्वास हाँ, बुलाने का कारण तो सिर्फ इतना है क्या कारण है? कि तुम तो जानते हो कि अपने गांव कुशैले के अंदर सिर्फ एक ही बारात घर है। अरे एक बारात घर बना है तो प्रॉब्लम क्या है पापा? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम तो जानते हो कि हर जनों की बस्ती काफी है, अपनी वर्मा बिरादरी की बस्ती कम है। कम है, कम है, कम है। और जब उसमें दोनों बिरादरियों की बारात आ जाती है तो हमें मेहमानों में पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और मेहमानों को बिठाने में भी बहुत बड़ी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम चाहते हैं क्यों ना अपने गांव कुशैले के अंदर एक दूसरा बारात घर बनवा दिया जाए। तो इसमें फिक्र चिंता करने की क्या बात है पापा? हाँ। आज ही मैं सीतापुर विकास भवन जाऊंगा, अधिकारियों से बातचीत करूंगा, और बातचीत करके हो सकेगा तो इंजीनियर बाबू से नक्शा भी तैयार करवा लूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात और सोचता हूं पापा, वो कौन? बारात घर के साथ साथ अगर अपने गांव कुशैला के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो कैसा रहेगा? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटे, क्योंकि जब भी अपने गांव कुशैले में कोई बीमार होता है तो या तो उसे सीतापुर और या तो मोहाली जाना पड़ता है। और जब अपने गांव कुशैला के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो उसमें हमारा लाखों नहीं करोड़ों का फायदा भी होगा। सही कहा बेटे। तो ठीक है, आज कहाँ गए रे चप्पल को सारे हरामी? अब प्रधान भैया हाँ बताओ। हम कहते रहे वो जौन बनवाई हो बारात घर, हाँ हाँ, तो उनके संगे संग हागनियो बनवाई दी। अगनी साले कहना सीखो पहले। शौचालय कहो, शौचालय। बात यही सर प्रति चुप! 12 तो शौचालय बनी है, क्या तुम आगे क्या कह रहे हो बताओ? बताई थे यो बनी है, लेकिन उमा बरात ही टिकती है। वह बर्तिया सर हमारे ठौरे है खेत, वह में हगी हगी सब पार्टी देते। बरतिहा सार, तो इसका मतलब बरतिहा तुम्हारा सार है? नहीं तो हमरे खेत में गए हैं। अरे उल्लू के पट्टे, जब बारात घर के पीछे, पापा इसका कहना सही है, बारात घर के पीछे इसका ही तो खेत है, इसी का खेत और है। 12 शौचालय बनी है। हाँ, हाँ। 12 ही आदमी तो जा पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और शादी बारातियों में स्टैंडर्ड खाना बनता है। खूब चाट पकौड़ी खा तेरा बरा रे भाई, यही खा पे काटी काटी खा तब
ये टोपी तो पला पला। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। 12 वो शौचालय बने हैं, 12 और बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 24 घंटे है। और तुम्हारे खेत के आसपास में तार लगवा दूंगा। अरे मैं घुसे नहीं भैया, तो आ गया ही। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे खेत में लेट्रिन करने नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसी वक्त सीतापुर विकास भवन जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना पापा, ठीक है? तुम जाओ। और बहुत जल्दी बराधर और स्वास्थ्य केंद्र का नक्शा तैयार करवा कर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। जय शंकर। नौकर, ये तो था हमारा बेटा विश्वनाथ, और हमारा बेटा विश्वनाथ सीतापुर विकास भवन को गया है। अच्छा अच्छा। और जब तक हमारा बेटा विश्वनाथ सीतापुर विकास भवन से वापस अपने घर को नहीं आता है, तब तक उसका हम अपनी हवेली में बैठकर इंतजार। आइए आप लोग शांति के दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने जो कहानी पेश की गई है, कहानी के सर्वप्रथम सबसे पहले पावदान पे उपस्थित है ग्राम कुशैला के निवासी जंजय जमींदार सरपंच लखपत वर्मा, उनके बेटा विश्वनाथ प्रधान। अब आप लोगों के सामने दूसरी सीन व दूसरे पावदान पे वहीं ग्राम कुशैला के निवासी एक बेचारे गरीब जिनका नाम है बनवारी लाल पासी। बनवारी लाल पासी कुशैला के निवासी आप लोगों के सामने आते हैं। देखिए अपने घर परिवार के विषय में आप लोगों के समझ क्या बातचीत करते हैं। हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं ग्राम कुशैले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बनवारी लाल है। हम अपने परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं, एक तो मैं और मेरी एक पत्नी जिसका नाम लाजवती है, और मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम विष्णु है। हम दोनों भाइयों के मुकद्दर को कुछ ऐसे हालात हुए, जब मेरा भाई विष्णु छोटा ही था तभी हम दोनों का सभी का साथ छोड़ करके मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी से मैं अपने भाई की परवरिश कर रहा हूँ। अपने दिल में यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई साहब को पढ़ा लिखा करके इसे होशियार कर बनाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरे दिल में तो यह है कि मैं अपने भाई साहब को पढ़ा करके और इसे एक अफसर बनाऊंगा, ताकि हम सबों की गरीबी और हमारे घर की गरीबी बहुत जल्द के साथ दूर हो जाएगी। भाइयों, मेरी पत्नी मेरे भैया को देवर नहीं बल्कि बेटे की तरह इसका लालन पालन करती है, और उसे आज तक ये नहीं एहसास होने दिया है कि मेरी माँ इस संसार में है अथवा नहीं है। इसी प्रकार से मैं भी अपने भैया को इतना प्यार देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, आज तक उसे ये नहीं एहसास हुआ है कि मेरा पिता इस संसार में है अथवा नहीं है। मेरे भाई विष्णु, मैं तुझे अपने दिल से भुला दूं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे भाई, मैं तेरे लिए हमेशा के लिए भगवान से ही दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द के साथ में पढ़ लिख के होशियार हो जाए, और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरा नाम और अपना नाम मेरे बुजुर्गों का नाम ऊंचा कर सके। मेरे भाई विष्णु, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मेरे भाई मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन ये
शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ही नाम लाजवती है और मैं इसी ग्राम कुशेले की रहने वाली हूँ। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी हूँ, एक तो मैं और मेरे स्वामी और मेरा एक छोटा देवर है। देवर नहीं बल्कि मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ, जिसका नाम विष्णु है। मेरे स्वामी जी खेतों को काम करने के लिए गए थे, इतना काफी समय हो चुका है, अभी भी नहीं आए। ठीक है, आने का इंतजार करो। सुहागवती बनाए रखे। बोलो प्री, क्या सोच रही थी? लेकिन मैं आपके कुछ कहना चाहती हूँ, मुझसे आपके विषय में सोच रही बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती और हो? मेहनत कर के ये तो सच है प्रिय, और कैसे ही आ रहा हूँ। थोड़ी मेहनत कर के आए हो और स्वामी अपने थक जाओ देना करो। स्वामी कहती हो प्रिय, आप इतना काम करते हैं, थक जाओ देना करो। स्वामी इतना करो। मेहनत करके आए हो स्वामी अपने द्वार, थक जाओगे ना करो स्वामी इतना। अरे प्रिय, मेरी मेहनत को देख करके तुम्हारे दिल में बेचैनी हो रही है। नहीं तो क्या? हमें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? इंसान की जिंदगी में इंसान के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी हुआ करता है। आजकल के जमाने में जो इंसान मेहनत नहीं करते हैं तो बगैर मेहनत के प्रिय, स्वामी जी। आजकल के जमाने में जो इंसान मेहनत नहीं करते हैं तो बगैर मेहनत के एक दूसरे की वस्तु को अपनाने की कोशिश किया करते हैं, तो फिर वो इंसान नहीं फिर कौन? बल्कि शैतान कहलाए जाते हैं। शैतान? इसलिए इंसान की जिंदगी में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे भाई साहब की तरफ से तुम लोग की मियाँ बीवी की सीन पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम दिए हैं। कहते हमेशा ऐसा ही प्यार होना चाहिए दोनों लोगों में। क्या कहा स्वामी के परिवार को खुशहाल बनाए रखे प्रिय स्वामी जी? और मेहनत ही